रुख करें बहावलपुर का। आपको बताएं बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को रिलीफ न मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी का स्टॉक का हल न पहुंच सका। शहर के मुंतहिब यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। मज़ीद जान लेते हैं इसी बारे में ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर चीनी को नायाब हुए 2 से 3 महीने हो गए हैं और आटा जो है वो भी नहीं मिल रहा, जिससे जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूद भी, हमसे बात भी करते हैं। क्या कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें मिलती हैं तो वो इतनी नहीं मिलती कि आप पूरी खरीद सकें? हाँ, तो अगर नहीं मिलती है, जैसे चीनी है उसको 3 महीने हो गए, तो क्या कहेंगे? नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। जब भी आते हैं कहते हैं नहीं है, आ जाएगा फिर देंगे, फिर खाली जाना पड़ता है हमें। फ़ायदा तो कोई ना हुआ ना। फिर हुकूमत को चाहिए पूरा इंतज़ाम करें, ये क्यों नहीं है इंतज़ाम? परेशानी है ना। कितनी परेशानी है? यानी कि बाजार से फिर महंगी एशिया खरीदनी पड़ती है, कितनी परेशानी होती है? चलो महंगी सस्ती मिल तो जाए, ज़रूरत की चीज़ें मिल तो जाए, मिलती नहीं। अब आए कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, वही वहाँ चुप करके जा रहे हैं। दुकान पे से जाके खरीदेंगे, ज़रूरत की चीज़ तो है, खरीदनी तो है। ठीक है, तो क्या फिर इंतज़ामिया को क्या कहेंगे कि चीज़ें अवेलेबल की जाएँ? बिल्कुल उनका हक है, जो 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 ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो टाइम पे पहुँचाएँ। जब भी आते हैं कहते हैं आज शाम को आएगी, सुबह आएगी, शाम को आएगी, सुबह आएगी, ये कह के टाल देते हैं। चलें जी, यहाँ पर जो शहरी हैं वो उनको काफ़ी परेशानी का सामना है। यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर चीनी जो है उसको नायाब हुए 2 से 3 महीने हो गए हैं। जो आटा है वो भी यहाँ पर नहीं मिल रहा। शहरियों का मुतालबा ये है कि इंतज़ामिया फौरी तौर पर नोटिस ले और यहाँ पर जो अशिया खुर्दोनोश है उनकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाई। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया। गोश्त के बाद सब्जियों को भी पर लग गए। आपको बताएं महंगाई के बाद सब्जियां खरीदना भी मुश्किल हो गया। गोश्त के बाद सब्जियां भी कुव्वत खरीद से बाहर। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं जुल्करनैन हैदर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, और अगर बात करें महंगाई के हवाले से तो सब्जियां जो है उनकी जो कुव्वत ख़रीद है वो शहरियों से बाहर हो चुकी है। सब्जियों के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इस वक्त जो है करेला 80 रुपये है, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 200 रुपये किलो यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। गोभी की कीमत सुने तो 200 रुपये से ज़्यादा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। क्या कहेंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा है बाबा जी? महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा जी, महंगाई तो कंट्रोल किया वजे। वैसे बहुत सब्जी जी वो नहीं है गरीब दे लैंड दी, गोश्त नहीं और गरीब दे लैंड दा नहीं जी। इस तो इलावा कोई हालात नहीं जी। गरीब आदमी जिसकी 300-400 आमदनी हो, छोटा बेचारा किते वजे, के करे बेचारा। इस वास्ते हुकूमत पंजाब नूं एक अपील करे ने कि महंगाई उत्ते कोई कंट्रोल किया। अच्छा, आप क्या कहेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गरीब की पहुंच से सब्जी बाहर हो चुकी है। हम सभी सब्जी मंडी से होकर आ रहे हैं, तो टमाटर वहाँ पे 260 रुपये किलो है, जो हमारी ख़रीद है। हम खुद दुकानदार हैं, तो आगे हम किस तरह बेचें? तो गोभी भी इस तरह है, शिमला मिर्च बहुत महंगी, यानी कि खरीद से बाहर हमने ली भी नहीं है, ऐसे ही वापस आ गए। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो, तो क्या मुतालबा करेंगे आप? तो हम मुतालबा तो यही करेंगे कि इसकी कीमत कम की जाए, हमारे पे रहम किया जाए, वहाँ पे रहम किया जाए, दुकानदारों पे रहम किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि शहरियों को यही कहना है कि आवाम के हाल पर रहम किया जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कुव्वत ख़रीद जो है लोगों की वो उससे बाहर है। सब्जियां लेना तो आप जो है वो एक ख्वाब बनता जा रहा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इन जो अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं उनको कम किया जाए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर। ज़राअत का शोबा भी महंगाई की नज़र हो गया। काश्तकार ज़राअत मज़ीद महंगी होने पर परेशान है। महंगाई मज़ीद बढ़ने से किसानों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं शेख वसीम अली से। रोज़ बढ़ती महंगाई ने जहां हर तबके को परेशान किया है, वहीं पर बिलखुसूस जो काश्तकार हज़रात हैं उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वक्त मैं एक स्प्रे सेंटर पर मौजूद हूँ, काश्तकार मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। चाचा जी दसो, काश्तकारी करते जी कितना दे जी, कोई मुनाफा हो रहा है, नुकसान जा रही काश्तकारी की? स्प्रे महंगी, खादा महंगियाँ, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, हुकूमत ने बिजली महंगी, हर चीज़ नूं अग ला दी है। महंगाई बहुत ज़्यादा, जीना हराम कर दिता हुकूमत ने। हुकूमत ने जी महंगाई के सबब जो है इनका जीना मुश्किल कर दिया है। एक और ख़रीदार मौजूद हैं, भाईजान बताएं, दसो काश्तकारी कर दे जी कितना दे जी सारे मामला? काश्तकारी बहुत मुश्किल हो गई है, खाद बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, डीजल महंगा है, ठेके बहुत ज़्यादा ने। ठेके बहुत ज़्यादा हैं जी, काश्तकारी जो है मुश्किल होती जा रही है। दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके कारोबार कैसे हैं, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं महंगाई के सबब या ठीक जा रहे हैं, जो भी हालात हैं इनसे जानते। भाईजान बताएं कैसे चल रहे हैं महंगाई के बाद कारोबार? जो कारोबार का बहुत बुरा हाल है जी। कारोबार इन्वेस्टमेंट जी 2 डबल हो गई है, प्रॉफिट घट गए हैं,
ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਹੇਗਾ ਅਗ ਲੈਂਦੀ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ, ਦਵਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ, ਜਨਰੇਟਰ ਆ, ਸਪਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਡਬਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਚਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ तक तबाह हो गया, खत्म हो गया। बिल्कुल जी, अगर पाकिस्तानी मुईशत की जो रीढ़ की हड्डी ज़राअत समझी जाती है, अगर इसे बचाना है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने काश्तकार हैं उनको रिलीफ दिया जाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, ताकि काश्तकार खुशहाल होगा तो हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर चौधरी जुल्फकार अली मान की रोही से गुफ्तगू। उनका कहना था कि मईशत को बचाना है तो तेल, बिजली और गैस की कीमतें कम करनी होंगी। इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं रजा मलिक से। जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो बढ़ाई गई हैं और इसके साथ बिजली की कीमतों में भी आए रोज़ जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से गैस की कीमतें भी जो है वो स्टेबल नहीं है, उनमें भी हर रोज़ इजाफा होता रहता है। इस तमाम सूरत हाल का इंडस्ट्री पर जो है वो क्या इम्पैक्ट होगा और ताजिर इस सारी सूरत हाल से किस हद तक मुतासर होंगे। हमारे साथ मौजूद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं चौधरी जुल्फकार अली मान। तो सर, किस हद तक ये चीज़ें जो है इफेक्ट कर रही हैं तिजारत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब देखिए ना, आपके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं और बिजली की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं, इससे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा परेशान है और हमसे सर्वाइव नहीं कर सकेगी और इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो कम होनी ही होनी है। लामाला जब एक्सपेंस बढ़ेंगे, हम दूसरे मुल्कों के साथ इसका जब मुआवजा करते हैं तो उनकी बिजली की कीमतें कम है, उनकी एक्सपेंसेस कम है, हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। लामाला हमारी एक्सपोर्ट कम होगी जब बिजली की कीमत बढ़ेगी। और आप दूसरी तरफ देख लें, आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ले लें, उसमें इंडस्ट्री के अखराजात हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कैरेज के मद में, ट्रांसपोर्ट के मद में आम आदमी के ऊपर किराए बढ़ जाएंगे, आम आदमी परेशान होगा बहुत ज़्यादा। ये गवर्नमेंट को दिखना चाहिए इसके ऊपर कि आम आदमी सर्वाइव कर सके, क्योंकि गुर्बत पहले ही बहुत बढ़ रही है और इससे और मजीद बढ़ जाएगी। मैं गवर्नमेंट से अपील है कि गवर्नमेंट इसको सर्वाइव देखे, दोबारा रिव्यू करे, ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दोबारा कम की जा सकें। जी बिल्कुल, जो है हुकूमत को जो है ये तमाम बिजली की, पेट्रोलियम की कीमत कम करनी होगी ताकि जो प्रोडक्शन कास्ट है उसको कम किया जा सके और जो आम लोगों का जो बोझ आ रहा है उसको मजीद कम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक। बात कर लेते हैं डॉलर के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर 286 रुपये 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 294 रुपये का हो गया। आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 286 रुपये 60 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 294 रुपये का हो गया है। आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर 37 रुपये सस्ता हो गया है। डॉलर की कीमत 286 रुपये 60 पैसे हो गई है। ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में 2 रुपये महंगा हो गया है। डॉलर 294 रुपये का हो गया। अहमदपुर शर्खिया में KLB रोड का काम 3 साल से इल्तवा का शिकार। मुख्तलिफ इलाके ट्रैफिक के मसाइल में मजीद हैं। आपको बताएं कि कारोबार ठप हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदपुर शर्खिया के चाचा बस्ती चौक पर और इस रोड को चनीगोड रोड भी कहा जाता है। ये पिछले 3 साल से जो है रोड ज़ेर तामीर है। इस हवाले से यहाँ के मकामी दुकानदारों को क्या तकलीफ है, क्या शिकायत है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोड बिल्कुल खत्म थी गई सर, मोटरसाइकिल दे आने सारे फेफड़े खत्म थी गए। मिट्टी इतना है, बिल्कुल बहु मिट्टी है, असा इतना शहर नहीं आ सकते, बहु परेशान है, तंग है। जी हाँ सही, बिल्कुल देख रहे हो तुम्हारे सामने गड्डी गुजरती पई है। ये मिट्टी देखो कितनी उड़ती पई है। ये भाइयों ने दी मेहरबानी है कि चलो सारा कोई पुछण तो है सारे को तो पुछण वाला कोई कहे नहीं, मेहरबानी से। इतनी बाकी मिट्टी धूड़ है, इतनी धूड़ है कि हर बंदा गुजरने वाला नहीं गुजर सकता। इतों इन मामले दे विच हादसात थींदे पे, नुकसान थींदे पे लोगों दे। सारे इतने होटल है छोटा जा, ये कैफियत हालात ही तबाह खराब है। जी, आपने सुना कि यहाँ होटल्स वाले जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि हमारा तो होटल का जितना भी कारोबार है वो ठप हो चुका है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी सारा दिन मिट्टी की वजह से हम सांस और फेफड़े की बीमारियों में मुब्तला हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है
के नज़रसानी करे और इस रोड की तामीर का काम जल्द से जल्द मुकम्मल कराए। बहुत शुक्रिया खादिम सुब्रो। और अब आपको बताएंगे लिया माइनर में नहर में शुगाफ बढ़ने का मामला। महकमा नहार और अहले इलाका ने मिलकर शुगाफ को पुर कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी बिल्कुल जी, लिया मैनर में बस्ती चंद्रैन के मकाम पर 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से जो नहरी पानी था वो फसलात और घरों के अंदर दाखिल हो गया। मैं इस मौजूद हूँ शिगाफ पड़ने वाली जगह के मकाम पर। अगर बात करें तो जहाँ पर शिगाफ पड़ने की वजह से जो नहरी पानी था वो फसलात में दाखिल हो गया। कैमरा मैन आपको इस तरफ दिखा रहा होगा, यकीनन यहाँ पर तिल और इसके साथ साथ दीगर चारा जात की जो फसलात हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से जब नहरी पानी इसमें दाखिल हो तो जो फसलात थी वो शदीद मुतासर हुई। इस हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर मकामी अफराद और जो महकमा नहार के लोग थे उन्होंने मौका पर पहुंचकर जो नहरी पानी में जो नहर में पड़ने वाला शिगाफ था उसको पूर्ण करने के इकदाम किए और कई घंटे गुजरने के बाद जो शिगाफ था इसको पूर्ण कर लिया गया है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। ताकि शिगाफ ये कितना नुकसान थी है और यहाँ शिगाफ क्यों होता है? भाल सफाई की वजह तो भैया पौधा है, ये से तुम्हारे सामने इतने फसलें नुकसान है, मकानात को नुकसान भी है काफी सारा। अपनी तहत आप कट्ठे थे, अपनी मदद नाल आप आगे गड़ा बदे महकमा नहार चौकी देर बाद पहुंचन वो भी पहुंच गए, उन्होंने फोन किया या घंटे बाद वो भी आप पहुंच जाए। क्या समझते वे था जड़ा शिगाफ है फिर सिर्फ भाल सफाई न थी पर या कोई वजह होंगी? क्यों सिर्फ भाल सफाई की वजह तो भैया शफाक पहना है, जब भाल सफाई नहीं थी नहर की कोई सफाई नहीं थी। यकीनन जी भाल सफाई यहाँ पर ना होने की वजह से जो शहरी हैं उनका बताना है कि यहाँ पर हर दफा शिगाफ पड़ जाता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या जो तुसा दसो केड़े फसल मौजूद है जिन्हें पानी है? कपा इन पे भाई जान तीले पई गा इन पे लोगों ने वो सारे तबाही थी पी समझो। ये सफाई ना होने की वजह तो ये सारा सिस्टम थी है। अगर सफाई हो गया तो इंशाल्लाह ये नुकसान ना थी गया। हमला पहुंच गया लेकिन ये कि सफाई हो सी तो बेहतर रही है। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज साहब और दीगर जो अफीसरान हैं उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि भाल सफाई जो है नहर की प्रॉपर कराई जाए ताकि इस तरह के जो शिगाफ हैं, इस तरह के जो नहर के अंदर पड़ने वाले शिगाफ है उससे बचा जा सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लिया मैनर में बस चंद्रैन मकाम पर पड़ने वाले शिगाफ है उसको पूरा कर लिया गया, लेकिन पानी जो है फसलात में और घरों में दाखिल होने की वजह से यहाँ पर जो वकील हैं उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जाहिद सरफराज बहुत शुक्रिया आपका। रुख करें मुजफ्फरगढ़ का। आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ में बारिशों का सिलसिला जारी। राब्ता नहरों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो गई। दरिया चनाब का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी दरियाबर्द मुजाजात में पानी दाखिल होने से आमों के बागात को शदीद नुकसान। मज़ीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में हालिया बारिशों के बाद दरियाए चनाब और सिंध में पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरगढ़ ठोकर केनाल के मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ की राब्ता नहरों में भी पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। 4 से 4,500 क्यूसिक जो है वो पानी मुजफ्फरगढ़ केनाल में बह रहा है और अगर हेड पंजनत की बात की जाए दरियाए चनाब पे तो तकरीबन 1.25 लाख क्यूसिक पानी की आमद जो है वो दरियाए चनाब में मुतवक्के है और आउटफ्लो जो है वो पानी का खराज जो है 1,10,000 क्यूसिक तक जो है वो बताया जा रहा है। कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें तो ये मुजफ्फरगढ़ की राब्ता केनाल है, ठोकर केनाल, जहाँ पर पानी की आमद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से जो करीबी नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। रंगपुर में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। 3 रेस्क्यू टीमें जो है वो तैनात हैं। बस्ती सनक्की के साथ जो है वो पानी टच होना शुरू हो गया और दीगर इलाकों में भी पानी की आमद जो है वो जारी है, जिसकी वजह से इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। और रेस्क्यू का ये कहना है कि मुजफ्फरगढ़ के जितने भी दरियाई इलाके हैं वहाँ पर उनकी टीमें जो वो तैनात कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के बाद असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर मुख्तलिफ इलाकों का विजिट भी कर चुके हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया पहले भी तैयार थी और अब भी तैयार है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। बावनगर दरियाई सतलुज में सैलाबी रैली की तबाहकारियों की बात करते हैं। चकचावेका समेत मुख्तलिफ मुआवजात पानी की नजर हो गए। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख। जब बिल्कुल जहां एक तरफ सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी हैं वहीं दूसरी तरफ ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से दावा किया गया है कि दरियाई बेल्ट में 18 से ज़ायद रिलीफ कैंप फराहम किए गए हैं जिनमें उनको मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कि ऐसे ही रिलीफ कैंप में जहाँ पर सैलाब से मुतासरा अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा आपको क्या क्या यहाँ सहूलत दी गई है
ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से? सर जी, ज़िला इंतज़ामिया की वजह से हमें कोई सहूलत नहीं दी गई है। माल दे पट्टे पुट्ठे वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया, राशन तक नहीं दिया गया, बस अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। और हमारे घर देख लो सर जी, वो दरिया में डूब गए हैं, हमारी कोई मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। तो खाना पीना किस तरह कर रहे हैं? खाना पीना सर जी कभी होटल से खा लेते हैं, कभी किधर से मंगवा लेते हैं सर जी, हमें हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। जी बिल्कुल, ये थे वो जो शिकवा कर रहे थे। कुछ और मुतासरीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बुजुर्गा तुसा दसो कि थानू कोई शैल लभ रही है, खाना पीना, तुहाडे जिहड़े जानवर है उन्होंने चारा शारा लभ रहे? नहीं जी, आज 20 से 25 दिन हो गए, नहीं कोई चारा, नहीं कोई खाना, नहीं कोई किसी ने उनका पूछा। 20 दिनों का ये आते हैं और खाना खाकर अपना वापस चले जाते हैं। 2 देगा इन्होंने खाली रखी हुई सी, अपने अमलन खड़ा करके वो खाली प्लेटा उन्होंने दिखा कर कहते थे असं खाना दे रहे हैं, लेकिन सानू आज तक किसी ने पानी तक नहीं पूछा। जानवर वास्ते चारा नहीं, चारा दिया, सारी फसल तबाह हो गई, चारा तबाह हो गया, किसी ने नहीं, कुछ भी नहीं दिया। जी बिल्कुल, ये थे सैलाब से मुतासरीन। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा भी सके तो ये वो रिलीफ कैंप है जहाँ पर जो है इनको सहूलियत के लिए ये बनाया गया। लेकिन सैलाब से मुतासरीन जो लोग हैं उनका कहना है कि जो रिलीफ कैंप इन्होंने कायम किए हैं इनमें किसी किस्म की सहूलियत नहीं है, ना ही इन्हें को खाने पीने का सामान फराहम किया गया और ना ही जो है इनके जानवरों के लिए भी किसी किस्म के चारे का बंदोबस्त किया गया। कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं, कोट अद्दू तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के रिहायशी क्वार्टर खंडात में तब्दील, पैरामेडिकल स्टाफ रिहाइश के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जो है अरसा दराज से सर्वेंट क्वार्टर जो है वो खस्ता हाल हो चुके हैं, जो कि खंडरात के मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त एमएस साहब के पास मौजूद हूँ, मजीद उनसे जानते हैं कि क्यों आज तक उन क्वार्टरों की रेनोवेट नहीं की गई और कितने अरसे से उनका ये इशू चल रहा है। महकमा बिल्डिंग की जानिब से लेटर भी जारी किए गए। मजीद एमएस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरे आने से पहले की ख़राब है, इसके मुतल्लिक जो है ना काफ़ी दफ़ा बिल्डिंग डिपार्टमेंट क्योंकि उन्हें ठीक करना होता है, हमारे पास तो उसकी रेनोवेशन के पैसे नहीं होते। उनको वर्बली भी कहा है और टेलीफोनिकली भी, और एक दफ़ा रिटर्न भी भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब या एलोकेशन नहीं हुई इसके रेनोवेशन के लिए। तो फिर भी रिक्वेस्ट है यही है कि उनसे कहकर वो करा दें। जी बिल्कुल जी, अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि महकमा बिल्डिंग को लेटर जारी कर दिए गए थे, लेकिन महकमा बिल्डिंग की नाअहली के बहस फंड ना आने की वजह से जो है क्वार्टर रेनोवेट ना हो सके, जिसकी वजह से जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो रिहाइश के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर है। आज भी अहमद साहब की जानिब से लेटर जारी किया गया है। इनका यही कहना है कि जितने जल्दी महकमा बिल्डिंग फंड जारी करेगा इनकी रेनोवेशन हो जाएगी और जो रिहाइश के लिए दस्तियाब होंगे। जी बहुत शुक्रिया शफकत मलाना। आगे बढ़ते हैं, बुलेटिन में बात कर लेते हैं ईसा खेल के नवाही इलाके कालाबाग में तूफानी बारिश, नालों में तुग़यानी से पानी दुकानों और घरों में दाखिल, पानी से लाखों रुपए का सामान तबाह हो गया है, जबकि कच्चे मकानात गिर गए हैं और मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। ईसा खेल को खबर शामिल कर रहे हैं, आपको बताएं ईसा खेल के नवाही इलाके कालाबाग में तूफानी बारिश, नालों में तुग़यानी से पानी दुकानों और घरों में दाखिल, पानी से लाखों रुपए का सामान तबाह हो गया, कच्चे मकानात गिर गए, मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अब आपको बताया जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, जिले इंतजामिया लोधरा की पेशगी इंतजामात, असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले का दरियाए सतलुज का दौरा। मज़ीद जानते हैं मुश्ताक भुट्टा से। जी बिल्कुल, ऐसे अफसरान हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं होते जो अपनी दिन रात कोशिशों से इलाकों को, आबादियों को नुकसान से बचा रहे हैं। इस वक्त दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ साले साहब मुख्तलिफ इलाकों का जायजा ले रहे हैं। जहाँ तक गाड़ियाँ नहीं जा सकती, मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों को बता रहे हैं कि वो सैलाब से उन्होंने अपने आप को किस तरह से अपनी जानो माल को महफूज रखना है। इस हवाले से कैंप तो लगाए ही गए हैं, लेकिन मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं। जिस बंद पर मैं खड़ा हूँ इस पर क्या सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं। आप सर विजिट कर रहे हैं इलाकों का, रास्ते भी दुश्वार गुजार हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, लोगों की हिफाजत और जो फ्लड एरिया में लोग बैठे हुए हैं उनकी इवैक्यूएशन जो है वो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए हमने यहाँ पर ना सिर्फ अनाउंसमेंट्स करवाई, मॉस्क्स में अपनी टीम को यहाँ पे मोबिलाइज किया, और मैंने भी जो है यहाँ पे स्कैटर्ड आबादियाँ हैं जिसको बहनियाँ कहते हैं, बस्तियाँ हैं जो रिवर बेड में रिवरन साइड पर हैं,
तो वहाँ पर मैंने हर एक पर मैंने खुद रीच किया, लोगों से मिला हूँ और उनको इवैक्यूएशन में हमने करवाई है। जिस बंद की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो मुवाज़ात हैं हुसैनाबाद और हमारा भट्टा अमीर वाला है, हवेली नसीर खान है, बड़े अहम और बड़े बड़े मुवाज़ात हैं हमारे। उसके लिए ये बंद जो है इसको स्ट्रेंथन करना बड़ा ज़रूरी था। ये एक ज़िम्मेदारा बंद है, तो इस पर हमने 24 घंटे अपनी विजिलेंस रखी हुई है और इसको हमने गाड़ियाँ लगा के 24 आवर हमने इसके ऊपर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि अब इस काबिल है कि इसने जो है बहुत सारा पानी जो है यहाँ पे वो रोका हुआ है। साथ ही हमने यहाँ पे अपना इंसिडेंट कमांड सेंटर जो है वो सेटअप किया हुआ है। यहाँ पर हमारे जो महकमे हैं 1112 उनकी बोर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के जवान मौजूद हैं और साथ साथ हम प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इससे पूरी तरह नबर्दाज़मा हो जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनसे भी हमने तासरात जाने हैं। इंतजामिया की काविशों को सराहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर इंतजामिया यहाँ पर बर वक्त इंतजामी कार्रवाइयाँ ना करती, यहाँ पर बंद ना लगाती या दीगर रेस्क्यू 1112 या पुलिस का जो महकमे हैं वो तैनात ना करती, तो यहाँ पर बड़ी आबादियों को नुकसान होने का अंदेशा था और साथ साथ जो लोगों की कीमती फसलें हैं उनके भी ज़िया का अंदेशा था। यहाँ के लोग इंतजामिया की कोशिशों को सराह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक भट्टा। अब रुख करें सरगोदा का। आपको बताया साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा मलिक शफकत की गिरफ्तारी का मामला। सरगोदा बार की जानिब से वकला की हड़ताल। वकला आज अदालतों में पेश नहीं हुए। वकला आज अदालतों में पेश नहीं हुए। आपको बता रहे हैं साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा मलिक शफकत की गिरफ्तारी का मामला है ये। सरगोदा बार की जानिब से वकला की हड़ताल जारी है। वकला आज अदालतों में पेश नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं अहम खबर के साथ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी आज बहावलपुर पहुंचेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर में केस की समाअत करेंगे। नई बिल्डिंग की तामीरी काम का जायजा भी लेंगे। वकला के वफद से मुलाकात भी करेंगे। जस्टिस अहमद नदीम अरशद भी हमरा होंगे। आपको अपडेट करते चले। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी आज बहावलपुर पहुंचेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर में केस की समाअत भी करेंगे। नई बिल्डिंग के तामीरी काम का जायजा भी लेंगे। वकला के वफ्द से भी मुलाकात करेंगे। जस्टिस अहमद नदीम अरशद भी हमरा होंगे। बुलेटिन में आगे बढ़े। आपको बताया सरकारी स्कूल्स को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का मिशन। महकमा स्कूल एजुकेशन का मॉनसून प्लांटेशन ड्राइवर शुरू करने का ऐलान है। मॉनसून प्लांटेशन ड्राइवर 3 हफ्तों तक जारी रहेगी। तफसीलात जान लेते हैं आरिश बासिफ से। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम सरकारी स्कूलों में जो है क्लीन एंड क्लीन कैंपेन एक दफ़ा दोबारा शुरू करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। पंजाब भर में जो है 11,000 मिलियन पौधे लगाने का हदफ दिया गया है सरकारी स्कूलों को। इसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर हर स्कूल अपना मुकर्रर करदा टारगेट पूरा करेगा और उस हवाले से पौधे लगाएगा। और 21 अगस्त को जो है तमाम सरकारी और निजी स्कूल खुल जाएंगे गर्मियों की छुट्टियों के बाद। इससे पहले जो है स्कूल सरबराहान अपना आधा टारगेट पूरा करेंगे ताकि जब स्कूल में बच्चे आएँ तो उन्हें बताया जा सके और सिखाया जा सके कि किस तरह पौधे लगाने और पौधों के क्या फ़वाइद हो सकते हैं। सरकारी स्कूलों के जो स्कूल सरबराहान हैं उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से वाज़े तौर पे हदायत जारी कर दी गई हैं। कल से तमाम सरकारी स्कूलों में जो है ग्रीन एंड क्लीन कैंपेन का आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी ये अहकामात जारी किए गए हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर भी तमाम डीओज और सीओज एक पौधा लगा के ग्रीन एंड क्लीन मुहिम की शुरुआत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अलिश बासिफ। मुल्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। घरों को सजाने के लिए बच्चे और बड़े खरीदारी करने में मसरूफ हैं। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी, मुल्तान शहर में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए भरपूर तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। मुल्तान के तमाम बाज़ारों को जो है वो सब्ज़ हिलाली परचम और झंडियों से सजा दिया गया है। यहाँ पर दुकानों पर जो बच्चों के लिए 14 अगस्त की मुनासबत से सब्ज़ और सफ़ेद मलबूसात जहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो झंडियाँ लेने में, बैचेस लेने में और बाजे लेने में भी मसरूफ़ हैं। इनसे बात करते हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं जश्न आज़ादी? बस 14 अगस्त के लिए सामान लिया, थोड़ा सा महंगाई बहुत ज़्यादा है। इतने महंगी पिछले साल बहुत कम रेट पे थे, इस साल बहुत ज़्यादा रेट है। शर्ट पूछिए, शर्ट बहुत महंगी है। अब ये बाजे वगैरह लिए हैं तो महंगाई तो है। आपने क्या लिया है और कैसी तैयारी चल रही है? हमने कलर्स लिए हैं, हमने कहा चलो झंडे लिए हैं, कलर्स लिए हैं और ये कोच लिए हैं, हमने कहा चलो हम भी कर देंगे।
कलर्स का लगाएंगे, ठप्पे लगाएंगे। ठीक है, आपने क्या तैयारी की है जश्न आज़ादी? बस सामान वगैरह लिए सामने वाली दुकान से, तो रेट इनके इतने ज़्यादा हैं, बड़े कुछ कह नहीं सकते। पिछले साल बहुत कम रेट थे, इस साल इतने रेट हैं, जिस चीज़ को आग लगा उसको आग लगी पड़ी है। ये बताएं कि जश्न आज़ादी वाले दिन क्या करेंगे, घर को सजाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, हम घर को नहीं सजाएंगे, हम अपनी रैली निकालेंगे दोस्तों के साथ, तैयार श्यार होकर अपनी रैली निकालनी है हमने। बच्चों की बात सुनी है कि हर पाकिस्तानी का यही जोशो जज्बा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि हर कोई अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक यहाँ पर जो है वो चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ है। लेकिन एक जानिब लोगों का ये भी शिकवा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जश्न आज़ादी फिर भी भरपूर अंदाज में मनाएंगे। जी सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।